हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमांड कैंपस में। रेशियो प्रोपोजिशन के प्रीवियस क्लास में जो हम क्वेश्चन कर चुके हैं उससे आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है। सिमिलर क्वेश्चन है। कागज के बंडलों से भरे हुए एक बक्से का भार दे रखा है 36 kg। यदि बक्से का भार और कागज के बंडलों का भार का अनुपात दिया है 3:22। किस किस का रेशियो दिया है? बक्से का भार रेशियो कागज का भार, बंडल के भार का अनुपात, कागज के बंडलों का भार, कागज के बंडलों का भार, बंडलों का भार कितना दे रखा है? 3:22। 3:22। तो उन कागजों का भार कितने किलोग्राम है? तो उन कागजों का भार पूछा है। किसका भार पूछा? कागज। टोटल वेट कितना है? 36 kg। ठीक है, कागजों का रेशियो कितना है? 22। कागजों का भार, कागजों का वेट या भार इक्वल टू टोटल वेट इंटू में कागज का रेशियो कितना है? 22 अपॉन दोनों का योग कितना होगा? 25। हम लेस करेंगे, किससे काटेंगे? और काटेंगे तो कितना आएगा? 36 किलोग्राम भार हमें दे रखा है। ठीक है, एक काम करना होगा। जो इनका भार दे रखा है वो इनका रेशियो में दे रखा है, उसमें ग्राम में दे रखा है। तो 36 kg टोटल वेट है, इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 36,000 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ 36,000 रखा जाएगा। अब फाइनली काटते हैं तो 36 इंटू में 100 इस प्रकार से तोड़ लिया कि 25 से आराम से कट जाए। 25 4 जा 100, 360 इंटू में 4 इंटू में 25। फाइनली 36 25 चौक 100, 25 चौक 100, अच्छा 22 है ये, 22 चौक 88 मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर होगा आपका 8 कैरी 4 8 3 24 4 28, 48 के 8 कैरी 4 8 3 24 4 28, 8 16 6 कैरी 1 8 10 ग्यारह 1 कैरी 1 3168। 3168 अतः कागजों का भार कितना होगा? 3168 ग्राम इतना वेट होगा आपका केवल कागजों का भार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 रुपए के कुल लाभ को का खा ग तीनों में बांटा गया है। इस अनुपात में व्यतीत किया है कि का खा का रेशियो दिया है, खा गा का रेशियो दे रहा है। तो तीनों का अलग अलग हमें व्यतीत बांट के दिखाना है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3168 680, ऑप्शन नंबर आपका 31680 ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, टोटल रुपए कितने हैं? टोटल रुपये आपके दे रखे हैं 3600। ठीक है, और प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट रेशियो में दे रखा है, प्रॉफिट दोनों रेशियो में दे रखा है। का और खा का रेशियो दे रखा है 5:4 और खा और गा का रेशियो दे रखा है 8:9, 8:9। तो फाइनली हमसे पूछा क्या है? का ख ग लाभ में गा का हिस्सा पूछा है, गा का हिस्सा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तीनों के रेशियो पता करने होंगे। का ख और गा। का और खा का कितना है? 5 4। खा और गा का कितना है? 8 9। जगह खाली 4, जगह खाली 8। 9 4 जा 36, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। 4 से काटेंगे 4 10 जा, 4 8 जा और 4 9 जा। 10:8:9। हमसे गा का हिस्सा पूछा है। टोटल रुपए कितने हैं? 3600। गा का रेशियो कितना है? 9 अपॉन कितना हो जाएगा? 10 और 8 18, 18 और 9 27। अब 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 3 4 जा 1200 आ जाएगा। गा का हिस्सा कितना होगा? 1200। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? 1050 रुपये। 1050 रुपये एबीसी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए और बी का अंश का अनुपात 2:3
और बी और सी का अनुपात 6:5 दिया है, तो ए का हिस्सा या ₹1 निकालने हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, सेम प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, ₹1050 है टोटल, कुल ₹1050, और 3 लोगों में ABC में बांटा है, जिसमें ए और बी का रेशियो दिया है 2:3, और बी रेशियो सी का अनुपात दिया है 6:5। ए रेशियो बी रेशियो सी, तीनों का अनुपात 2:3, बी के 6 और 5, जगह खाली 3, जगह खाली 6, 5 3 15, 6 3 18 और 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 3 6 18, 3 पंजे 15। 4:6:5, ए बी सी का रेशियो कितना निकल आया, ए रेशियो बी रेशियो सी 4:6:5। अब फाइनली हमसे पूछा है, किसका उत्तर पूछा है, हमसे ₹1 पूछे हैं। ₹1 इक्वल टू टोटल कितना है 1050, ए का रेशियो 4/6 5 11 5 15, 15 7 105 और 7 चौक 28, ₹280 आपका ए का हिस्सा आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92, इसमें क्या कहा है, ₹36 का कुल लाभ दिया है, एबीसी के बीच बांटना है। सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। टोटल अमाउंट कितना है आपका, ₹3600 टोटल रुपए है, कुल तो या टोटल कितने हैं, ₹3600 है। ए और बी का अनुपात कितना दिया है, 15:8, एंड बी रेशियो सी का अनुपात कितना दिया है, 7:8। वो तो ए का अंश कितना है, ए का हिस्सा कितना है, या ए का अंश कितना है, या ए का जो प्रॉफिट है ए को कितना मिलने वाला है। तो फिर भी अभी अभी की तरह करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए और बी का 15:8, बी और सी का 7:8, जगह खाली 8, जगह खाली 7, 8 8 या 64, 7 8 या 56, 15 7 या 105। किसके काटें, अब ये कटने वाला है नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ए का हिस्सा निकालते हैं, ए का हिस्सा या ए का हिस्सा कितना होगा प्रॉफिट का, एक टोटल रुपए कितना है 3600, ए का रेशियो 105 है, अपॉन में टोटल जोड़ के तीनों कितना होगा 105, 56 और 64, 11 4 15 5 कैरी 1, 6 5 11 1 12 2 कैरी 1, 225, 225, 15 से कट जाएगा, 15 7 105 और 15 से 15 बार, ठीक है। अब 15 से इसको काट देंगे, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, 0, 240 सत्ते, 7 चौक 28 की 8 कैरी 2, 7 दूनी 14 2 16, ₹1680। ए का हिस्सा कितना आएगा, ₹1680, ₹1680, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 93 में, ए ओ बी सी ₹555 की राशि, ₹555 की टोटल राशि है या कुल रुपए हैं, और 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटी जानी है, परंतु गलती से वह 4:5:6 के अनुपात में बांट दी गई। सी को कितनी राशि अधिक मिली है, सी को कितनी राशि अधिक मिली है, ठीक है, ठीक है। इनके अनुसार पहले निकालिए, मान लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात है, इतने अनुपात में बांटी गई हैं। अगर इनका रेशियो ऐसे ही निकालना है ऐसे निकालेंगे, या फिर रेशियो निकाल के करें तो 4 5 और 6, 4 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 4 5 3 1 5 3 3 और 5, 2 2 4 3 12 5 60, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से 10 बार कट जाएगा, 5 12 बार कट जाएगा, और 4 से 15 बार कट जाएगा, 15 रेशियो ये कितना है 12:10। अब हमें
सी को पहले निकाल लीजिए, सी का कितना रुपए मिलेगा, 555 इंटू में 10 अपॉन में जोड़ के कितना हो जाएगा, 25 और 12 37, 37 कितना होगा, 37। ठीक, तो कितना निकलेगा, ये कट जाएगा, 37 से अगर डिवाइड देंगे 555 में, 37 बन जाए 37, कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 1 और 37 5 जा 15 बार कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 15 बार। तो सी का हिस्सा भी कितना आ गया 150। यदि गलती से उसका रेशियो कितना हो जाता है, गलती से इसका रेशियो 4:5:6 के अनुपात में बांट देते हैं, तब सी का कितना हिस्सा होगा, ये ए बी सी का अनुपात गलती से बांट दिया गया है इस अनुपात में, तो सी का हिस्सा तब कितना होगा 555 रुपये इंटू में 6 अपॉन में 4 5 9 6 15, 15 3 45, 15 3 45 और 15 7 105, 37 छिक्का कितना हो गया 77 42 की 2 4 36 18 और 4 22, 222 रुपये। कितना, सी का हिस्सा कितना आ गया 222 रुपये। उसने पूछा था तो ये C1 और ये C2 है ना, दो प्रकार से हिस्से निकाली, कितने रुपए अधिक हैं कि, तो 222 में से 150 घटेंगे तो कितना बचेगा आपका 72 बचेगा। कितना बचेगा 72 रुपये। कितना बचेगा 72 रुपये। अधिक सी को मिले अधिक रुपए, सी को मिले अधिक रुपए, इजकल टू आपका 72 रुपये अधिक मिलेंगे, 72 रुपये अधिक मिलेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटना चाहता है कि उसकी पुत्र और पत्नी का शेयर, पत्नी और पुत्री के शेयर का अनुपात 3:1 अनुपात में हो। यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम का शेयर मिला हो तो पूरी संपत्ति का मूल्य रुपए में कितना होगा, पूरी संपत्ति का मूल्य रुपए में कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 94। फर्स्ट ऑफ ऑल पुत्र और पत्नी का रेशियो 3:1 दे रखा है, 3:1 दे रखा है। और पत्नी और पुत्री इनका भी रेशियो 3:1 यानी कि एक ही रेशियो में बोल दिया उन्होंने कि पुत्र पत्नी और पुत्री दोनों का अनुपात 3:1 है। कितना है 3:1 है। ठीक है, अब ABC का आप निकाल लीजिए, पुत्र पत्नी और पुत्री, पुत्र पत्नी का कितना है 3:1, पत्नी और पुत्री का कितना है 3:1, 1 जगह खाली 3 1 3 3 3 या 9, 9:3:1, 9:3:1। ये पुत्र पत्नी और पुत्री का रेशियो निकल के आ गया। हमसे क्या पूछा है, हमसे कहा था क्वेश्चन उसमें पुत्री को पुत्र से कितने रुपए 10,000 रुपये अधिक मिल रहे हैं, 10,000 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो देखिएगा, तो 9-1% बराबर, या बोल सकते हैं 9 में से बन गया कितना बचेगा आपका, ठीक ओके, कुल राशि कितनी है ये पूछा है। ठीक, 9 - 1% बराबर कितना 10,000 रुपये। क्यों भाई घटाया क्यों है, क्योंकि देखिए पुत्र को पुत्री से अधिक हमें तभी पता चलेगा जब हम अधिक संख्या में से कम वाली संख्या घटाएंगे। तो 8% बराबर आपका कितना आ गया 10,000 है ना, 1% बराबर निकालेंगे कितना आएगा 10,000 अपॉन में 8। ठीक है, हमसे टोटल संपत्ति पूछी है 9 3 12 1 13, 13% बराबर निकाल दीजिएगा आप 10,000 इंटू में 13 अपॉन में 8। आप काट दीजिएगा, हमने 4 से काटा 2500 और 4 से काटा है 4 2 8,
30% बराबर, ये टोटल संपत्ति 2500 इंटू में 13 अपॉन में 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 0, है ना। तो टोटल आ जाएगा 1250 इंटू में 13, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 1 3 5 15 3 6 7 3 एकम 3, 0 5 2 1 0 5 12 6 1, 16,250, 16,250। तो कुल संपत्ति आपकी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 16,250 आ जाएगी इस प्रकार से। चलो ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95। पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात, भूमि और जल का रेशियो दे रखा है, वो है आपका 1:2, 1:2। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 हो तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात बताओ। पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात दे रखा है, भूमि और जल का अनुपात, ठीक है, कितना है, 1:2। पूरे विश्व में जल की मात्रा आप x मान लीजिए, पूरे विश्व में भूमि की मात्रा आप x मान लीजिएगा, और जल की मात्रा 2x हो जाएगी, रेशियो के अनुसार, रेशियो के अनुसार। अब उसने क्या कहा है, यदि उत्तरी गोलार्ध में अनुपात 2:3 है, यदि उत्तरी गोलार्ध में अनुपात 2 कितना है, 3, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट, प्रश्नानुसार उत्तरी गोलार्ध में अनुपात कितना दे रखा है, 2:3, और योग कितना हो जाएगा इनका, 5, कितना हो जाएगा योग, 5। चलो ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भूमि का निकालो, उत्तरी गोलार्ध में भूमि का निकालेंगे तो देखिएगा भूमि का रेशियो ऑलरेडी x है, और यहाँ पर देखते हैं पहला वाला कितना रखा है, 2/2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, 3x/2। इन दोनों का सम 3x। भूमि का निकालना है तो 3x, क्वेश्चन में इसमें स्किप कर दो इसे सर, हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तमाम खिचड़ी पका है। क्वेश्चन नंबर 96, क्या कहा है, एक थैले में रुपए दिए हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिए हैं, 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपये है, कुल टोटल राशि कितनी है, 240 रुपये, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइएगा। सबसे पहले रुपए का अनुपात, रुपए का अनुपात कितना दिया है, रुपए, रुपए कैसे हैं, 1 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे, 50 पैसे को हम रुपए में चेंज करेंगे 1/2, है ना, और इसको 25 पैसे चेंज करेंगे तो 1/4,
और इनके सिक्कों का अनुपात कितना दिया है 5:6:8, 5:6:8। और फाइनली कुल रुपए का अनुपात निकलेगा, रुपए का अनुपात निकलेगा तो 5 बन जा 5, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 में 3 आएगा, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 में 2 आएगा। फाइनली 5:3:2 ये रुपए का अनुपात निकल आया। हमसे क्या पूछा है 25 पैसों की सिक्कों की संख्या बताइए, 25 पैसों की सिक्कों की संख्या बताइएगा। सबसे पहले देखते हैं कुल रुपए 240 रुपए दे रखे हैं, टोटल रुपए कितने रखे हैं 240, 5 और 3 8 और 2, 5 और 3 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो 10% बराबर कितना 240 रुपए, 1% बराबर कितना निकलेगा 24 रुपए। हमसे पूछा है 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसों के सिक्कों के 24 अट्ठे कितना होता है 8% बराबर निकाल दीजिएगा, 24 इंटू में 8, 8 4 जा 32 2 कैरी 3, 8 2 जा 10, 8 2 जा 16 और 3 19। तो 8% बराबर कुल सिक्कों की संख्या आपकी 192 आ गई। कुल सिक्के 25 पैसे के कुल सिक्के आपके 192 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97। एक व्यक्ति के पास 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के नोटों को कुल मिलाकर 640 रुपए बनना है। 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए मिलाकर के कुल आपके 640 रुपए बन रहे हैं। कितने बनना है 640 रुपए। तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, माना नोटों की संख्या आप x मान लीजिएगा। कितने मान लें x मान के भी कर सकते हैं, परसेंट के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा 1x + 5x + 10x इक्वल टू टोटल रुपए कितने हैं 640। कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपए आपके हैं 640। 640 कितना हो गया 16x बराबर में 640, 16 चौक 64, x बराबर कितना आ गया 40। हमसे क्या पूछा है कितने रुपए के सिक्के, हमसे पूछा है कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं, कितने नोट हैं। तो देखिए यहाँ सिक्के तो हैं 1 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के, नोटों की संख्या तो नहीं बदल सकती और प्रत्येक प्रकार के सिक्के समान है ऐसा उसने बोल दिया है, ऐसा उसने बोल दिया है, इसलिए हमने x मानी है। तो 40 + 40 + 40 इस प्रकार से 120 कुल नोटों की संख्या आ जाएगी। कुल नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या आपकी कितनी आ जाएगी 120, 120। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 98। एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपए वाले 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या दे रखी है 175। अब उनका मूल्य नहीं, अब उनकी संख्या दे रखी है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों को कुल मूल्य बराबर हो, उनके सिक्कों का मूल्य कैसा है बराबर है, तो थैले के सिक्कों का कुल मूल्य मिलाकर मूल्य कितना है, कुल मिलाकर मूल्य कितना है। चल ठीक है करते हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 रुपए के सिक्के हैं, उनका जो अनुपात तो नहीं दे रखा, कुल 175 हैं, जिनकी संख्या कितनी है 175। यदि देखिए ये 1 रुपए है, इनको रुपए में चेंज करेंगे तो 1/2, इसको रुपए में चेंज करेंगे 1/4। तो इनके देखो सिक्के का अनुपात निकाल लीजिएगा,
क्योंकि इनके सिक्कों का अनुपात कितना आएगा हम जानते हैं, जैसा कि रुपए के चेंज करने के बाद अगर इसको सही प्रोपोर्शनल में लिखें तो कितना आएगा, 2 4 और 1 का लासा, 1 2 4 का लासा आपका 4 आएगा। कितना आएगा, 4। 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 से इसमें कीजिएगा, 4 से इसमें कीजिएगा, 4:2:1, 4:2:1, ये इनके सिक्कों का अनुपात निकल आया। 4:2:6 और 1:7 और कुल 175 सिक्के दिए हैं, कुल सिक्के 75 दिए हैं, 175। तो 7x बराबर कितना, या 7% बराबर कितना, 175। 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 1% बराबर कितना आ गया, 25। हमसे क्या पूछा है, कितने रुपए के सिक्के पूछे हैं, तो थैले के सिक्कों का कुल मूल्य, कुल मिलाकर मूल्य कितना है, कुल मिलाकर मूल्य कितना है, उसने कहा था, क्या कहा था, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर है, तो हमें 3 प्रकार के सिक्के दे रखे हैं, 3 प्रकार के सिक्के दे रखे हैं, तो एक प्रकार के सिक्के का मूल्य कितना आ गया, 25, दूसरे प्रकार का भी 25 होगा और तीसरे प्रकार का भी 25 होगा। इस प्रकार से कुल सिक्कों का मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, 75। कितना आएगा, 75। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर स्किप करके आप क्वेश्चन नंबर लगाइएगा 106। बाकी क्वेश्चन सिमिलर हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है, ए तथा बी की आय का अनुपात बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। यदि ए आय का तिहाई भाग सी आय का चौथाई भाग से 1,000 रुपये अधिक हो तो बी की आय कितनी है, तो बी की आय कितनी है। दिया हुआ है ए अनुपात बी का अनुपात दे रखा है 3:2 और बी और सी का भी दिया है 3:2, दोनों का रेशियो सेम है, दोनों का रेशियो सेम है। ठीक, अब ए बी सी का अनुपात निकाल लीजिएगा, 3 2 3 2, जगह खाली 2, जगह खाली 3, 4 6 9, 4 6 9, ये ए बी सी का अनुपात निकला है आपका 4 9:6:4। हमसे क्या कहा था क्वेश्चन में, यदि ए आय का तिहाई भाग, ए आय का तिहाई भाग, ए की आय 9 है का तिहाई भाग x मान लीजिएगा, ए आय का तिहाई भाग और सी आय का चौथाई भाग, सी की आय 4x है का चौथाई भाग कितना रुपया अधिक है, 10,000 के 1,000 रुपये, 1,000 रुपये अधिक है। अधिक के लिए उसने बोला था ए की आय का तिहाई भाग और सी की आय का चौथाई भाग से 1,000 रुपये अधिक है। इसको यदि हम सॉल्व करें, 3 3 या 9, 4 से 4 कट जाएगा, 3x माइनस के 1x बराबर में 1000, 2x बराबर में 1000, 2 5 जा 10, x बराबर में कितना निकला है 500, x की वैल्यू कितनी आ गई 500। हमसे क्या पूछा है, तो b की आय कितनी है, तो b की आय कितनी है, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 00, 3,000 रुपये, कितना आएगा 3,000 रुपये। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107,
एक परिवार की आय और खर्च का अनुपात दे रखा है, आय और खर्च का अनुपात 10:7 है। इनकम और एक्सपेंडिचर अनुपात कितना दिया है? 10:7। 10:7। यदि उस परिवार का खर्च दे रखा है, उस परिवार का खर्च हमें कितना दिया है? खर्च दे रखा है 10,500। 10,500 10,500 दे रखा है। तो उसकी बचत कितनी है ये हमसे पूछा है। तो उसकी बचत कितनी है ये हमसे पूछा है। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल खर्च का रेशियो हमें कितना दिया है? 7। कितना दे रखा है? 7। तो आप खर्च को बराबर कर दीजिएगा। 7% बराबर 10,500। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। 1% बराबर आ गया आपका 1500। हमसे क्या पूछा है? उनकी बचत। और बचत हम पता कर सकते हैं इनकम में से खर्च घटा करके, यानी कि 10 - 7। 10 - 7 कितना बचेगा? 3%। आप 3% निकाल दीजिए, बचत निकल आएगी। 1500 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4500 रुपये, यानी कि 4,500 रुपये। 4,500 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108। ए और बी की साप्ताहिक आय दी है। ए और बी की आय, साप्ताहिक आय दी है, एक सप्ताह वाली, 9:7। और उनके खर्च का अनुपात दिया है। खर्च का अनुपात कितना दिया है? आय, इनकम और खर्च का अनुपात 4:3 है। 4:3 है। और यदि उनकी हर व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचत दे रखी है, 200 रुपये। कितने? 200 रुपये दे रखी है। तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा? दोनों की आयु निकालिए, फिर उसका योग बताना होगा कि दोनों की आयु का योग कितना होगा। चलो हम देखते हैं कि इनकम आपकी हमें का अनुपात दे रखा है और खर्च का अनुपात दे रखा है। तो देखिएगा किस प्रकार से करते हैं क्वेश्चन को। इनकम मान लीजिए एक्स है, 9x/7x। उसमें से आप बचत घटाएंगे, प्रत्येक में 200 रुपये की बचत कर रहा है, तब उनका अनुपात कितना? 4:3 हो रहा है। काय का? खर्च का। ये काय का है? खर्च का। ये भी ध्यान रखिए, इनकम में से जब बचत घट रही है तो इधर भी क्या बन जाएगा? खर्च। तो खर्च हमने इक्वल कर दिया। फाइनली सॉल्व करते हैं। 3 9 जा 27x माइनस के 3 2 जा 600 इक्वल में 4 7 जा 28 x माइनस के 4 2 जा 8 800। x वाले एक तरफ कीजिएगा और अंकों की संख्या एक तरफ। 27x माइनस के 28x इक्वल में माइनस के 800 और प्लस का 600। कितना बचेगा? माइनस का 1x बराबर में माइनस का 100 माइनस का 200। माइनस से माइनस खत्म, x बराबर 200 निकलेगा। जब x की वैल्यू 200 आ गई तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। 9 2 जा 1800 और 7 2 जा 1400, दोनों को ऐड करेंगे तो 1800 प्लस 1400 जोड़ करके आपका कितना हो जाएगा? 3200। 3200। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। दोनों की इनकम का योग 3,200 यानी कि 3200 हो जाएगा। सिमिलर प्रकार का क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। एक क्वेश्चन और करते हैं सिमिलर प्रकार का, फिर स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 क्या दे रखा है क्वेश्चन में? वही ए और बी की आय का अनुपात। ए और बी की आय का अनुपात दिया है 2:3 और उनकी खर्च का अनुपात दिया है। ए और बी का खर्च का अनुपात दिया है 1:2।
यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 रुपये की है, प्रत्येक की बचत कितनी है, बचत हमें दे रखी है 24,000 प्रत्येक की। तो देखिएगा इनकम है तो एक्स मान लीजिएगा 2x/3x, प्रत्येक में से बचत घटाएंगे 24,000 की, तब उनका अनुपात कितना हो रहा है, 1:2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4x, 24 2 जा 48,000 बराबर 3x माइनस का 24,000, एक्स वाले एक तरफ 4x माइनस के 3x बराबर माइनस के 24,000 प्लस के 48,000, फाइनली 1x बराबर में 24,000। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 24,000। हमसे क्या पूछा है, एक ही इनकम बताइए, केवल एक ही इनकम बतानी है ना। 24 2 जा 48,000, 48,000 यानी कि 48,000 रुपये एक ही इनकम निकल के आ जाएगी। कितनी, 48,000 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके सेम हैं। क्वेश्चन नंबर 112, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। है चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है, ए और बी की आय का अनुपात दिया है, खर्च का अनुपात दिया है, 200 रुपये प्रत्येक की बचत है, एक ही इनकम पूछ रहा है। सिमिलर क्वेश्चन है, ए और बी की आय कितना दिया है, 5:3 और उनके खर्च का अनुपात दिया है, खर्च का अनुपात कितना दिया है, 5:3 और इसका रेशियो दिया है 3:2, 3:2। तो इनकम का रेशियो 3:2 है, खर्च का रेशियो 5:3 है। प्रत्येक 200 रुपये की बचत करता है, प्रत्येक 200 रुपये की बचत कर रहा है, बचत है आपकी 200 रुपये प्रत्येक की, प्रत्येक की बचत 200 रुपये। एक्स मान लीजिएगा 3x/2x माइनस 200 इक्वल में रेशियो 5:3। ठीक, खर्च का रेशियो हमने बराबर कर दिया इनकम में से बचत को घटा करके। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9x माइनस के 600 इक्वल में 5 2 जा 10x माइनस के 5 2 जा 10। एक्स वाले एक तरफ 9x माइनस के 10x इक्वल टू में माइनस के 1000 प्लस के 600 माइनस का 1x इक्वल टू में माइनस का 400, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स बराबर कितना आ गया 400। एक्स बराबर यदि आपका 400 आ गया, हमसे क्या पूछा है, एक ही इनकम, एक ही इनकम, एक ही इनकम 4 3 12 100 रुपये। एक ही इनकम कितनी निकल आएगी, 1200 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 114, क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। ए और बी की वेतन का योग दे रखा है ना, ए और बी का वेतन का योग, वेतन का योग दे रखा है, कितना दिया है 2100, 2100। ठीक,
ए अपने वेतन का 80% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात है तो ए का वेतन बताइए। तो ए का वेतन बताइएगा। बचत और खर्च, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है, बचत का अनुपात। बचत का अनुपात कितना दिया है, 4:3। 4:3। और क्या दे रखा है, ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है। ए अपने वेतन का 80% खर्च, बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। कितना करता है, 70% खर्च करता है। 70% खर्च करता है। दोनों का योग दे रखा है। अगर हम इस प्रकार से मान लें, माना ए का वेतन, ए का वेतन आपने एक्स मान लिया, बी का वेतन कितना हो जाएगा, बी का वेतन कितना हो जाएगा आपका 2100 माइनस एक्स। 2100 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग आपका 2100 दे रखा है ना। ए का वेतन हमने मान लिया एक्स और बी का वेतन कितना हो जाएगा 2100 माइनस के एक्स। 2100 माइनस के एक्स। अब एक बात बताइएगा, हमें जो आपका बचत का रेशियो दिया है, मान लीजिए ए का वेतन एक्स है अपॉन ये बी का वेतन 2000 माइनस के एक्स, बराबर में रेशियो दिया 4:3। ये काय का है, बचत का। तो यहाँ पर भी बचत। अब एक बताओ, खर्च ए अपने वेतन का कितना 80% खर्च कर रहा है, तो ये 20% आपका खर्च बचाएगा, है ना, बचत करेगा। और टोटल इनकम का ये आपका 70% खर्च कर रहा है, तो ये आपका 30% आपका बचत करेगा। ये हमें समझने वाली बात है। टोटल इनकम 100% में से 80% अगर वेतन का खर्च कर रहा है तो 20% बचत करेगा ये, और ये कितने का बचत करेगा, 30% का बचत करेगा। ये हमें ध्यान रखना होगा। आगे सॉल्व करेंगे इसको। एक्स अपॉन, देखिए एक्स अपॉन 2100 माइनस एक्स इंटू में 20/100 और अपॉन में 30/100। दूसरा तीसरा पहला चौथा, तो 100 से 100 तो कटने वाला है और बराबर में 4:3। आगे एक्स अपॉन 2100 माइनस के एक्स बराबर में कितना बचेगा आपका 2/3। कितना बचेगा आपका 2/3। 2/3, सॉरी 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू में 4 कोष्टक में 2100 माइनस के एक्स, तो 3x इक्वल टू में यहाँ 21 चौक 84 होते हैं, 00 माइनस के 4x। एक्स वाले एक तरफ लाएंगे 3x प्लस का 4x बराबर में 8400। कितना हो जाएगा 7x इक्वल टू में 8400। 7 से काटेंगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो x बराबर में आपका आ गया 1200। कितना आ गया 1200। x की वैल्यू आपकी 1200 आ गई। हमसे क्या पूछा था, ए का वेतन। ए का वेतन, तो ए का वेतन आपका 1200 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का वेतन का योग 2100 दे रखा है। बी का वेतन पूछा 21 में से 100 वो 1200 घटा देते, तो हमसे केवल ए का वेतन पूछा है। ए का वेतन आपका, ए का वेतन आपका 1200 आएगा। कितना आएगा 1200। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दोनों का जो योग है इनकम का वो 2100 दिया है, उनकी बचत का रेशियो दिया था। ए अपनी वेतन का 80% खर्च कर रहा था, बी अपनी वेतन का 70% खर्च कर रहा था, तो ये 20% की आपकी बचत करेगा, ये 30% की बचत करेगा। अब एक ही इनकम हमने एक्स मान लिया, दूसरे वाले की इनकम 2100 माइनस एक्स हो जाएगी। दोनों की इनकम में से अब देखो ये आपका 20% बचत कर रहा है, ये आपका 30% बचत कर रहा है, बचत बचत बराबर हो गई। सॉल्व करने पर यहाँ 20/100, 30/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ कितना बचेगा 2/3। 2/3
1 मिनट, ये 2/3 का हमने यूज ही नहीं किया, सॉरी। यहाँ से थोड़ा सा दोबारा देख लेंगे। कितना होगा आपका x/2100 माइनस के एक्स इक्वल इंटू में 2/3 बराबर में 4/3। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। तो x/2100 माइनस का x इक्वल टू में 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x इक्वल टू 2 कोष्टक में 2100 माइनस के x बराबर में 21 दूनी 42 होते हैं, 4200 माइनस के 2x इधर लाएंगे तो आपका 3x, या बोल सकते हैं x प्लस के 2x बराबर में 4200। 3x बराबर में 4200, तो फाइनली 3 से काटेंगे, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12। तो आपका x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 1400। तो एक ही इनकम आपकी 1400 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1400, 1400 रुपये। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 115 सेम क्वेश्चन है, आप कीजिएगा। इससे प्रीवियस क्वेश्चन था उसी प्रकार से सेम है। ए और बी की इनकम दे रखी है, उनका खर्च का अनुपात दे रखा है और 800 रुपये की प्रत्येक बचत कर रहे हैं, है ना। तो एक ही इनकम पूछी है, सिमिलर क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।